तो हेडिंग लिखो, आज अपन कवर करेंगे लोकस। लोकस का हिंदी नाम भी लिखना बहुत अच्छा है। इसमें देखो भाई, बिंदु दीदी का नाम आ रहा है, बिंदुपथ, ये लोकस का नाम है हिंदी में। बिंदु मतलब क्या होता है? पॉइंट। पथ मतलब क्या होता है? पाथ। तो अब लोकस वर्ड का अर्थ होता है किसी भी पॉइंट के चलने से प्लेन में या स्पेस में, बट हम बात प्लेन की कर रहे हैं, प्लेन में कैसा पाथ बनता है, दैट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो लोकस का अर्थ क्या है? लोकस का अर्थ है पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट। पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट, दैट इज लोकस। तो किसी पॉइंट के चलने से कैसा पाथ बनता है, दैट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। भाई मान लिया प्लेन में पॉइंट किसी फिक्स स्लोप के अलोंग चल रहे, तो बच्चे उस पॉइंट के चलने से आपको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन सवाल यह है, तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है? क्या तुम्हें उस कर्व का नाम बताना है? आंसर है नो। तुमको उस कर्व के इक्वेशन के साथ डीलिंग करनी है कि कोई भी पॉइंट किसी प्रॉपर्टी के तहत किसी पाथ पे जा रहा है। जैसे कोई कहे पॉइंट एक फिक्स स्लोप के अलोंग चल रहा है, तो चलने से पक्की बात है क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यहां पे तो मामला चल है, लेकिन कोई ऐसे कहे कि पॉइंट भाई कुछ ऐसे चल रहे, तो इस केस में हो सकता है तुमको इस कर्व का नाम ना पता हो, बट कोई कर्व आएगा तो जो प्रॉपर्टी दी होगी उसकी मदद से इस कर्व का तुम्हें इक्वेशन निकालना होगा। मींस x और y में संबंध निकालना होगा कि x को चेंज करने से y कैसे चेंज हो रहे हैं। पाथ का मतलब ये हुआ x और y में रिलेशन। जैसे किसी भी लाइन में क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आता है। सर्कल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ आर स्क्वायर टाइप का आता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी दी रहेगी कि भाई पॉइंट इस तरीके से चले, आप उसके तहत x और y में क्या निकालेंगे? रिलेशन। दैट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। आपको कर्व का नाम हमेशा नहीं बताना होगा, कुछ केसेस में बताना पड़ सकता है। जैसे कोई आपसे यह कहे कि पॉइंट किसी प्लेन में इस तरीके से घूम रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से सेम है, तो तुम्हें फिक्स पॉइंट दे रखा है और वो डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या आप लोकस निकाल पाओगे? बहुत आराम से। मान लो ये फिक्स पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट इस तरीके से प्लेन में चल रहा है, इसका नाम h कॉमा k रख दिया कि इसकी दूरी किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर है, तो चलने से क्या बनेगा? सर्कल। और अगर कोई कहे सर्कल का इक्वेशन बताना है, तो यानी आप h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। इसमें तुम्हें क्या क्या दिया हुआ था? a और b। आपने h और k में रिलेशन निकाल लिया। h और k x और y प्लेन के वेरिएबल पॉइंट्स हैं, तो फाइनली इसको आप x और y से रिप्लेस कर दो बच्चे। तो आपने इस तरीके से x और y में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं लोकस। ठीक है, कि वह पॉइंट के चलने से कैसा पाथ बन रहा, तुमने उस पाथ का इक्वेशन लिख दिया है। तो अपना मोटिव यहां पे क्या है? जो हम लोकस पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमें इक्वेशंस के साथ डीलिंग करनी है, हमें उस कर्व का नाम हमेशा नहीं बताना होगा। राइट, इतनी बात आप नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे स्ट्रेट लाइन गलती से लिख दिया है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी पाथ है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। इसका नाम क्या है हमें नहीं पता है। हमें कुछ फिक्स लोकस के नाम पढ़ने होंगे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। स्ट्रेट लाइन का नाम पता है अपने को, स्क्वायर पता है, सर्कल पता है, रेक्टेंगल पता है, राइट, पैरेललोग्राम पता है,
पैराबोला पता है, हाइपरबोला पता है, एलिप्स पता है, हमें इन स्टैंडर्ड कर्व के नाम और इक्वेशंस भी याद रखने होंगे। वो सब तो बाद की कहानी, हम पढ़ेंगे सारे। तो पहला सवाल लिखो, आप नोट करो। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट P, find locus of a point P which moves in xy plane, which moves in xy plane in such a way so that sum of its perpendicular distance from x and y axes is always unity, also name that curve, मतलब ये कोई अच्छा कर्व आने वाला है, समझ गए ना? तो इसके नाम पे भी कमेंट करना है। तो देखो भाई, यहां पे ऐसा दिया गया बच्चे कि आपके पास कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट का बच्चे तुम लोकस निकालते हो उसको आप h, k मान के चलोगे। तो वेरिएबल पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, ये एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से घूम रहा है कि y और x एक्सिस से इसकी दूरी का जो सम आ रहा है दैट इज ऑलवेज यूनिटी। ये पॉइंट कहीं भी हो तो सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा है? यूनिटी आ रहा है, राइट? तो अगर इसको मैं m कहूं, इसको मैं n कहूं, तो बच्चे ये pm का लेंथ क्या है? k, और pn का लेंथ क्या है? h। क्योंकि आप दूरी निकाल रहे हो, कभी ये नीचे भी पॉइंट हो सकता है, मान लो कुछ यहां पे p हो, कभी h, k कैसा पॉइंट है? इसको टहलने घूमने का शौक है, वेरिएबल पॉइंट, जिसका तुम लोकस निकालते हो, चलने वाला पॉइंट होता है, वो मूव करता है कॉन्टिन्यूअसली। तो कभी p यहां भी रहा होगा, p कहीं भी रहे, लेकिन इसके मोशन की एक शर्त है कि x और y एक्सिस से इसकी दूरी का जो सम है दैट विल बी यूनिटी। तो बच्चे डिस्टेंस के सम का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस h, मॉडुलस h का मतलब y एक्सिस से दूरी प्लस मॉडुलस k, इसका अर्थ x एक्सिस से दूरी बराबर 1 होनी चाहिए। तो h और k की जगह पे x और y रख दो, तो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1। तो आप अगर इसको प्लॉट करेंगे मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1 को, तो ऐसा कुछ नजर आएगा। मॉडुलस आप हटाना जानते ही हो, इसको हटाना तो ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए लालना? तो लोकस अपने आप क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यानी ये पॉइंट इसी स्क्वायर पे मूव कर रहे हैं। स्क्वायर क्यों बन गया? अरे भाई मॉड है, पहले x और y दोनों को पॉजिटिव लेते हुए सॉल्व करो, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सो यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन का उतना हिस्सा लेना जिसमें x और y दोनों क्या हो? पॉजिटिव। फिर आप क्या लेंगे? x पॉजिटिव बट y निगेटिव, x पॉजिटिव एंड y निगेटिव, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 बनेगा। तो आपको x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन का उतना हिस्सा लेना है जिसमें y क्या हो? निगेटिव, x क्या हो? पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे लेंथ आपस में बराबर हैं।
सारे लेंथ आपस में क्या है, बराबर हैं। और अगली बात, अगर आप ये एंगल बच्चे कंप्यूट करेंगे तो एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये लेंथ, अब सब कुछ देखते हैं, डायगोनल के लेंथ भी बराबर है, तो आपके पास सफिशिएंट लॉजिक है, आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। वैसे मैंने असाइनमेंट आज ही के लिए दिया था, मुझे याद है। चलो अगला प्रॉब्लम करो, नेक्स्ट। देखो बच्चे, अब सवाल ऐसा कुछ आया, आपके पास एक फिक्स लेंथ का रॉड है, आपके पास एक फिक्स लेंथ का रॉड है और वो एक्स वाई एक्सिस पे स्लाइड करता है। गौर करना, ये बच्चे एक फिक्स लेंथ का रॉड है, ये इस पे स्लाइड कर रहा है, इसका लेंथ है एल, स्लाइड्स along एक्सिस, एक्सिस का अर्थ है एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ऐसे में इस रॉड और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आप गौर करिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। देन लिखो, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Then answer the following questions. Regarding triangle OPQ, इसका नाम रख लो PQ. Regarding triangle OPQ. अच्छा, ये P और Q वेरिएबल है, फिक्स है। जब ये रॉड स्लाइड कर रहा है तो फिक्स कैसे होगा? P और Q क्या है? वेरिएबल है, इनकी पोजीशन बदलती रहेगी, तो ट्रायंगल भी बदलता रहेगा। तो पहली बात क्या बतानी है, व्हाट विल बी लोकस ऑफ, लिखो, व्हाट विल बी लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OPQ। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OPQ। दूसरी बात, लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ। तीसरा सवाल, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ। चौथा सवाल, लोकस ऑफ एक्स सेंटर ऑपोजिट टू PQ विल बी। अपोजिट टू PQ मतलब इस ट्रायंगल के PQ साइड का अपोजिट जो भी है, राइट। अगला, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो एक ही सवाल में कुछ और बातें हमने यहां पे कर डाली, कई सारे सवाल बना लिए। अब गौर करो बच्चे, सिचुएशन समझो जरा। मैं अभी पहले सवाल की बात करता हूं, बाकी सवाल शायद आपके लिए बहुत आसान फिर हो जाएं। फर्स्ट प्रॉब्लम की चर्चा यहां पे पहले मैं कर देता हूं। मैथमेटिकल मॉडलिंग पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले समझते हैं सवाल क्या कहना चाह रहे हैं। अभी रॉड ऐसे थोड़ी देर में स्लाइड करेगा, तो इसी में मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना। तो
अभी बच्चे ये ऐसे है, मान लिया इसका सेंट्रॉइड कुछ यहां पे है, गौर करना, इसका सेंट्रॉइड मैंने कहा कुछ यहां पे है। अब रॉड थोड़ा सा स्लाइड कर गया, जब रॉड स्लाइड कर गया तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, क्यू यहां आ गया, पी यहां, पी क्यू का लेंथ तो नहीं बदलेगा, सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का चेंज हुआ कुछ यहां पे आ गया, फिर पी और आगे कुछ ट्रायंगल अब ऐसा बन जाएगा, या इसको स्लाइड करके ऐसे, अगर ऊपर लेंथ क्यू ऊपर जाएगा, राइट, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, बोलो बच्चे हाँ या ना। पी यहां क्यू यहां, तो अब सेंट्रॉइड कुछ यहां पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ऐसे अगर सारे पॉइंट को ज्वाइन करें कोई पाथ बनेगा। यहां पे स्ट्रेट नजर आ रहा, बट ये स्ट्रेट नहीं है, तुम्हें वही पता करना है। मतलब सेंट्रॉइड जब आप पी और क्यू स्लाइड करोगे, ट्रायंगल बदलेगा, सेंट्रॉइड बदलेगा, तो हर एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को ज्वाइन कर दिया जाए तो कौन सा पाथ बनेगा। समझ गए सवाल? तो दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करें? तो जिस पॉइंट का तुम्हें लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लो। तो मैं नया डायग्राम बनाता हूं। किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया ये P है, ये Q है, ये O है, ये L है, ये फिक्स है। बच्चे इसको मैं मान लेता हूं G को H कॉमा K। ये H कॉमा K बच्चे कैसा पॉइंट है? वेरिएबल। वेरिएबल भाई क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल हमेशा बदल रहा है तो उसके सेंट्रॉइड बदलते रहेंगे। H कॉमा K मूव कर रहा है, राइट। अब देखो, अगर मैं इस लेंथ को OP को A मान लूं और OQ को बच्चे B मान लूं, क्योंकि मुझे रॉड के लेंथ का भी यूज करना है, तो साथ ही P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा B हो जाएगा। अच्छा, A और B कैसे हैं? A और B भी बच्चे वेरिएबल हैं, क्योंकि ये स्लाइड करेगा तो OP और OQ का लेंथ लगातार बदलेगा, ये भी वेरिएबल्स हैं। अब H की वैल्यू तुम्हें बस इसमें एक बात पता है, वो पता वाली बात यह है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है? L स्क्वायर। देखो समस्या क्या थी, ऐसे पॉइंट ज्वाइन करके कर्व लिखना बड़ा मुश्किल है। आपको बहुत 25, 30, 40 होता उससे ज्यादा ट्रायंगल बनाने पड़े तब आप ग्राफ खींच पाओ भी ग्राफ पेपर में कि कैसा दिख रहा है। लेकिन ऐसे मानने के बाद क्या हो रहा है, ये वेरिएबल मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि पी क्यू की पोजीशन लगातार बदल रही है, जी की पोजीशन भी लगातार बदलेगी, तो एच और के में क्या संबंध होगा वही मैथमेटिक्स से निकालना, दैट इज लोकस। ठीक है, तो अब देखो भाई एच की बात अगर मैं करूं तो एच कितना होगा? ये तो 0 0 हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। बोलो बच्चे हाँ या ना। ऐसे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b बाई 3। a और b को कर दो एलिमिनेट, तो बच्चे a किसके इक्वल है? 3h। b किसके इक्वल है? 3k। a और b की वैल्यू मेरे बच्चे कहां पे पुट कर देनी है? इस रिलेशन में। यहां पे a और b की वैल्यू तुम पुट कर दो। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है अच्छे से? तो a और b की बच्चे वैल्यू जैसे तुम यहां पे पुट करोगे आपको h और k में संबंध मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पुट करते हैं, तो यानी 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू l स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं h और k की जगह पे x और y पुट करने के बाद कि x और y में यह संबंध आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर l स्क्वायर अपॉन 9। बोलो बच्चे हाँ या ना। तो ये लोकस आ गया। तो लोकस में और क्या बातें ध्यान रखनी है, जो भी तुम अपनी तरफ से पैरामीटर एज्यूम करते हो उन सबको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। केवल इक्वेशन में एच के दिखना चाहिए और जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो दिखनी चाहिए। जैसे यहां क्या इंफॉर्मेशन दी थी? रॉड का लेंथ एल है। ठीक है, तो ये आपका लोकस आ गया। तो पहले पार्ट का ये आंसर भी रहा भाई।
तो इन सेंटर वाला आप करना चाहोगे? तो ये बाकी पार्ट आप करके मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है? रब करूं इसे। चलिए तब तक एक सवाल और मैं लिख देता हूं भाई आपके लिए। देखो यहां पे ऐसा सवाल है, कोई भी एक फिक्स लेंथ का रॉड है, रॉड माना मतलब इसकी थिकनेस वगैरह बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल है, लेंथ इसकी एल है। अब बच्चे ये रॉड जो भी है वो एक्स और वाई एक्सिस पे स्लाइड करता है। रॉड स्लाइड्स along coordinate axes. Then what will be locus of a point P on rod which divides it in ratio 1:2। यहां भी क्या हो रहा है, जब रॉड स्लाइड करेगा तो पॉइंट P की पोजीशन बदलेगी। जैसे अभी मान लिया, अभी के लिए पॉइंट P आपका कुछ यहां पे है। अब यहां मुझे मेंशन करना चाहिए, तो मतलब मैं x से y की तरफ रेशियो की बात कर रहा हूं, तो यानी 1:2 ये है, ठीक है। अब अगर ये रॉड स्लाइड करेगा तो इसके दोनों टर्मिनल चेंज होंगे, P का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? तो अब फिर से पता करना है P कौन से पॉइंट पे चल रहा है, वो लोकस निकालना है। तो बच्चे बात बहुत आसान है, आप इस लेंथ को a मान लो, यानी ये वाला टर्मिनल कोऑर्डिनेट रखेगा a,0, y के अलॉन्ग लेंथ b मान लो, मतलब ये वाला टर्मिनल लेंथ कोऑर्डिनेट रखेगा 0,b। अब h, k की वैल्यू इन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, सॉरी सेक्शन फॉर्मूले से। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला पहले तो ये लिख देते हैं कि रॉड का लेंथ कितना दिया था, एल दिया था कि नहीं दिया था? अभी रब कर दिया, बट दिया था। रॉड का लेंथ एल है, तो पहले ए बी और एल में रिलेशन लिख लो। ए और बी तुम्हारी तरफ से एज्यूम्ड पैरामीटर हैं, इनको भगाना है, सही बात है। और एच के में संबंध निकालना है। तो बच्चे सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यानी 1:0 प्लस 2 a upon 3, that will be equal to h. Similarly 1 b plus 2 upon 3, that is equal to k. तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? 3h/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए और बी में आपको ये रिलेशन दे रखा है, आप दोनों के स्क्वायर का सम कर दो, यानी 9/4 एच और के की जगह पर आप एक्स और वाई रख दो।
दिस इज योर फाइनल लोकस। फटाफट भाई नोट करो। मैं देता हूं अभी, पहले नोट कर लो पूरी बात। लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, व्हाट विल बी लोकस ऑफ ए पॉइंट। सबसे आसान लोकस है, तुरंत लिख देना चाहिए। व्हाट विल बी लोकस ऑफ ए पॉइंट, व्हाट विल बी लोकस ऑफ ए पॉइंट which is always equidistant, which is always equidistant, मतलब जो बराबर दूरी पे है, which is always at equidistant from 2 points, जिसमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,2 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,8। बताओ, फटाफट बताओ आंसर। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब इक्वेशन बताना होता है ना। तो जो भी पिछला सवाल तुमने किया था, ऐसा सवाल आईआईटी ने पहले पूछ भी रखा था। ये इतनी देर में आ जाए। देखो, आप में से बहुत से बच्चे क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, पहले आपका अप्रोच बता देता हूं। आपने कोई भी पॉइंट h, k मान लिया और उससे a और b की आप दूरी बराबर कर रहे हो ना, डिस्टेंस बराबर कर रहे हो। दैट इज राइट अप्रोच, बट अच्छा तरीका नहीं है। सही है बट वो अच्छा तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल आ जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं है लाल। देखो आपने क्या किया, आपके पास ए और बी पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है दिए गए हैं। एक ए है 4,2 तो दूसरा बी है 6,8। अब तुमसे कहा गया है कि उन सारे पॉइंट का लोकस बताओ जो इन दोनों पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे हैं। तो आपने क्या किया, कोई भी पॉइंट पी मान लिया h, k और उसकी जैसा सवाल में कहा है उसके अकॉर्डिंग आपने इनसे दूरी बराबर कर दी।
ए बराबर आप पी बी कर रहे हो, ठीक है, और फिर स्क्वायर करके सॉल्व करोगे। यस, आपको आंसर अब तक वैसे मिल जाना चाहिए था, बहुत लेंदी नहीं है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ए बराबर पी बी कैलकुलेट करोगे। अब पी ए का अर्थ है, या आप सिंपली पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर कर दोगे, दूरी का स्क्वायर। पी ए तुम्हारे पास अवेलेबल है, आप पी ए का ये लेंथ लिखोगे भाई, h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप पी बी कंप्यूट करते हो तो पी बी होगा अंडर रूट h माइनस 6 का स्क्वायर, और पी ए बराबर पी बी जब आप स्क्वायरिंग करके करेंगे तो h स्क्वायर k स्क्वायर सब कट जाएगा, कुछ h और k में संबंध आ जाएगा। कर पाओगे यहां से? तो जैसे आप यहां पुट करेंगे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो बच्चे आपको यह मिलेगा कि h माइनस 4 का स्क्वायर k माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k माइनस 8 का स्क्वायर। आप स्क्वायर को एक्सपांड कर डालो तो यहां पे h स्क्वायर k स्क्वायर सब कट जाएगा, माइनस 8h माइनस 4k 16 प्लस 4 यानी प्लस 20 इक्वल टू यहां पे माइनस 12h माइनस 16k 64 प्लस 36 यानी 100, यानी 4h प्लस यहां पे कितना आएगा 12k माइनस 80 इक्वल टू 0। आप 4 से डिवाइड कर लो बच्चे, तो यानी h प्लस 3k माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी लोकस आ गया x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। बट मेरा कहना था ये सब ऐसे नहीं करना था, आप तो बहुत पहले इसको लिख के बैठ जाते। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अगर आप किन्हीं दो पॉइंट से बराबर दूरी पे कोई पॉइंट लेते हैं जो हमेशा बराबर दूरी पे रहे, तो हमेशा इसके राइट बाइसेक्टर पे होता है। कहां होता है? इसकी चर्चा हमने कर रखी है। तो भाई यहां से दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो यानी ये जो P पॉइंट है इस सवाल के अनुसार ये कहां चलेगा? इसके राइट बाइसेक्टर पे चलेगा। तो सवाल देखते हैं आप क्या लिखेंगे, P शुड मूव along राइट बाइसेक्टर या along परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी हमेशा PA और PB बराबर हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है तुम्हें। तो राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो इसके मिडिल पॉइंट से पास करती है। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बच्चे x कोऑर्डिनेट दैट विल बी 5 और y कोऑर्डिनेट भी 5 आएगा। और अगर आप AB लाइन का स्लोप निकालते हैं, अगर आप AB पॉइंट का लाइन का स्लोप निकालते हैं तो बच्चे 8 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 4 होगा। 8 माइनस 2 का अर्थ है 6 अपॉन 6 माइनस 4 का अर्थ है 2, यानी बच्चे 3 आ गया। तो राइट बाइसेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो आप इसका इक्वेशन बहुत प्यार से लिख पाओगे, समझ गए ना? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिखना है तो आप क्या फॉर्मेट यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, यानी y माइनस 5 इक्वल टू राइट बाइसेक्टर का स्लोप ये रहा x माइनस 5, तो बाई 3y माइनस 15 इक्वल टू माइनस x प्लस 5, तो x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसी ज्योमेट्री यूज कर सकते थे इसमें। नोट कर लो पूरी कहानी ये। इस वाले फॉर्मेट से ना राइट बाइसेक्टर तो सीधा इक्वेशन ही आ जाता। पॉइंट स्लोप है, डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन लिखना था।
तो ये तो रहा कि सवालों के कुछ लैंग्वेज लिखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, अपनी तरफ से एज्यूम्ड पैरामीटर को हटाते हुए एच और के में संबंध निकालना है। यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड के। और क्या करना है, जो अपनी तरफ से आपने पैरामीटर असाइन किए उनको एलिमिनेट करना है, राइट। तो आपको लोकस मिल जाएगा। कभी कभार कुछ लोकस पे ऐसे भी सवाल दिखते हैं। ये सब रब कर दूं मैं। अब जैसे देखो पिछले सवाल में क्या था कि आप h और k को इन टर्म ऑफ a और b निकालते थे और a और b में एक l के टर्म में कंडीशन दी थी, तो आपने a और b की वैल्यू इन टर्म ऑफ h एंड के वहां पे रखी थी, राइट। तो कई बार दफा सिचुएशन ऐसी भी होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो h है, जो x है, वो कुछ ऐसे है 80 स्क्वायर, और जो y है वो 280 है, जहां पे t एक पैरामीटर है। अच्छा, यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि t टाइम है, लेकिन टाइम कहने पे हम रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि t निगेटिव नहीं हो सकता है, बट t कोई भी पैरामीटर है। तो अगर t की वैल्यू 1 लेते हो तो x और y की कोई वैल्यू आएगी, t की वैल्यू 2 लेते हो तो x y की कोई और वैल्यू आएगी, 3 लेते हो कुछ और आएगा, 4 पे कुछ और आएगा। तो t की अलग अलग वैल्यू के लिए x और y के पास ढेर सारी पोजीशंस हैं। तो यहां पे होता है कि t की सारी वैल्यू, यहां पे t एक पैरामीटर, इसका मतलब t कोई भी रियल नंबर है, तो t आप सारे रियल नंबर पुट कर दो, आपके पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट। यू हैव इनफाइनाइटली मेनी एक्स एंड वाई। उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या पाथ बनेगा। तो इसका रिलेशन अगर आप वैसे पाथ ज्वाइन करके निकालेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर कि आप t को एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो, t को एलिमिनेट कर दो। तो यहां से आप t की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ y, यानी y अपॉन, ये भी उसके जैसा ही सवाल है, आप फील कर पा रहे हो ना। यहां पे क्या करना है कि आपको t भगाना है, t वही एज्यूम्ड पैरामीटर वाली बात है। सभी लोग फील कर पा रहे हो बढ़िया से ना। t भगाती x और y में रिलेशन मिल जाएगा। तो बच्चे t की जगह पे आप y बाई a इसमें पुट कर दो, यानी a y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो बच्चे y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4ax। आगे हम पढ़ेंगे ये पैराबोला होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। देखो x बराबर ऐसे लिखा हुआ है, e पे पावर t प्लस e पे पावर माइनस t अपॉन 2, और y ऐसे लिखा हुआ है, e पे पावर t माइनस e पे पावर माइनस t डिवाइडेड बाई 2। ये x और y ऐसा, ठीक है। तो t भगाना है, यहां पे लिख लो t इज अ पैरामीटर where t belongs to real number. तो what you have to find, you have to find equation of the path, यानी locus, इक्वेशन ऑफ पाथ। फटाफट निकालो भाई, यानी t को भगाना है।
हो गया। ये क्या कह रही थी, कैसे कैलकुलेट किया? हाँ, यहां पे तो प्लस है बीच में, वहां पे माइनस है। बेटर आइडिया बताऊं? आप, बहुत ही बेसिक चीज है, आप यहां पे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, अच्छी बात है। 2x बराबर e पे पावर t प्लस e पे पावर माइनस टी है। यहां पे 2y e पे पावर t माइनस e पे पावर माइनस टी है। तो आप दोनों तरफ का फिर स्क्वायरिंग करके सबट्रैक्ट कर दो, सब उड़ जाएंगे। तो t भगाने के लिए हमने यहां पे भाई ऐसी रणनीति लगाई कुछ, 2x इसका स्क्वायर और माइनस 2y इसका स्क्वायर कर दिया। तो लाल यहां से आएगा e पे पावर t प्लस e पे पावर माइनस टी इस पूरे का स्क्वायर माइनस e पे पावर t माइनस e पे पावर माइनस टी का स्क्वायर, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। सो नाउ यू कैन सी कि भाई e पे पावर 2t ये सब कटवट जाएगा, तो यहां पे आएगा 4, यानी 4x स्क्वायर आगे इससे मुलाकात होगी। बहुत ही फेमस ये फंक्शन है, मतलब ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए इन कोऑर्डिनेट्स को कई बार बोला जाता है हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट्स। इसको पता है, आगे जाके आप आगे पढ़ेंगे, ऐसे भी टर्म्स कई सारी अपने लेवल की बुक्स में भी लिख देते हैं, बट लिखना नहीं चाहिए। x बराबर ऐसे लिखते हैं cos h t, और इसको लिखते हैं y बराबर sin h t। H स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक। तो कभी cos h t कोई लिखे, cos h t का अर्थ क्या होता है? e पे पावर t माइनस प्लस e पे पावर माइनस t बाई 2। sin h t का अर्थ क्या है? e पे पावर t माइनस e पे पावर माइनस t बाई 2। तो ये जो h है स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक। यानी क्या रिलेशन मिला यहां पे? तो कई बच्चे बोलते हैं cos ht है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 ही होगा। ऐसा नहीं है, ht का अर्थ तो अलग हो गया, एंगल वाला नहीं है ये। यहां पे ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर ht माइनस, हालांकि ये अपने लिए आउट ऑफ बॉक्स वाली बात है, ये 1 होता है, राइट? तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शंस भी बोलते हैं, जो वहां पे ht वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो भाई लोकस के आप सवाल सारे कर लेना, ठीक है? बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो बेसिकली यही कि आप जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसको आप मैथमेटिकल मॉडलिंग में कैसे कन्वर्ट करते हो, उनसे आप रिलेशंस कैसे बनाते हो, यही पूरी मैथ करनी है आपको। और बाकी आप एलिमिनेट जल्दी कर पाओ।